आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों के पास एक रियल में, सच में एक दर्शन है? हम सबके, आप सब लोग पास्टर से जरूर दर्शन आपके पास जरूर है। फिर भी मैं एक फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा हूँ। आमेन, हालेलुया। कितने लोग सच में आपके पास एक, आपके हृदय के अंदर एक दर्शन है ना? यस, आमेन। अगर आपके पास एक रियल विजन आपके अंदर सच में वास्तव में हो तो आप ऑलरेडी सक्सेस हैं। नहीं, उसका हालेलुया बहुत छोटा हो गया, वो यूपी का हालेलुया है। हमारे बीच में दोनों पंजाबी पास्टर्स है। हालेलुया, पास्टर भी पंजाबी है और भैया भी पंजाब से हूँ। आमेन, हालेलुया। हमारे हालेलुया थोड़ा डिफरेंट होने का समय में हम आ चुके हैं। आमेन, हालेलुया। तो दर्शन, यदि मैंने क्या बताया, दर्शन अगर हमारे अंदर हो तो हम ऑलरेडी सक्सेस है। प्रभु हमारे साथ में है। क्योंकि दर्शन कहाँ से आए? प्रभु की ओर से आया। कोई मनुष्य ने हमको नहीं दिया था, किसी मनुष्य की ओर से नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हमको दिया है ये दर्शन। दर्शन के अंदर हमें होने वाली वेरी इंपॉर्टेंट 2-3 बातें हैं। आमेन। सबसे पहली बात, आमेन, हम वैसे यूपी को जीतने का हमारा विचार है, हमारे मन है। उत्तर प्रदेश की तमाम लोगों को परमेश्वर के वचन से उनको हम लोगों को जीत, ये हमारा इच्छा रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले आमेन, रिक्वायरमेंट क्या होगा? हम सब जानते हैं कि पहला कुरिन्थी 1:7 में पढ़ते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं, हम ऐसा लेकर बी फिल्ड विथ ऑल स्पिरिचुअल गिफ्ट्स फॉर अ ग्रेट हार्वेस्ट। आत्मा की सामर्थ्य से भर जाना, आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाना, परमेश्वर की आत्मा के, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाना। इसके अलावा हम एक सक्सेस सेवक बनने का कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास अच्छी बाइबल स्कूल का सर्टिफिकेट हो सकता है, अच्छी सुविधाएं का एक्सपीरियंस हो सकता है, इवन हमारे पास एक बड़ी अच्छी कॉन्ग्रीगेशन भी हो सकता है, बड़ी चर्च बिल्डिंग भी हो सकता है। मगर जब तक आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा के वरदानों का स्पेशल पावर हमारे अंदर नहीं रहेगा, ये सब कुछ हमारे लिए माइनस पॉइंट में रहेंगे। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा ये चाहते हैं 3 दिनों के अंदर, बस 3 दिन के अंदर नहीं, जीवन भर। हमारे बीच में मेरे से भी बहुत ज़्यादा अनुभवी सेवक लोग हमारे मध्य में हैं ऑलरेडी। बड़ी सताव के बीच में से गुजरा हुआ, जेलों में अपना जीवन बिताया हुआ बहुत सारे सेवक लोग हमारे मध्य में हैं। उनके सामने में कुछ भी नहीं, फिर भी मैं बताना चाहूँगा, आमेन, वी हैव टू फिल विद द गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। सुबह हमने गीत गाया था, अंतिम दिनों का अभिषेक। प्रभु ऐसे अभिषेक हमें हम पर भर दे, तो ऐसे झील, ऐसे एक आग्रह के साथ, इच्छा के साथ अजी अब हम आगे बढ़ोगे तो हमारे सामने जितने भी विरोध आएगा। मैंने बहुत सारी प्रार्थना मैंने की था, प्रभु पवित्रात्मक आवाज मैंने ऐसे सुना है कि हम जानते ना, जब इस्राएल बंदवाइश में था, फिर उनकी अधीन में था, गुलाम थे, तो परमेश्वर एक दिन फिरौन से बातें की। कौन? परमेश्वर डायरेक्ट फिरौन से बातें की। क्या बात था? उन्होंने फिरौन से कहा, मुझे आराधना करने के लिए मेरे लोगों को स्वतंत्र कर, छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। तो कितना विश्वास करता है हमारा परमेश्वर हमारे अधिकारियों से बात करना, अधिकारियों से बातें करें। ये प्रभु की इच्छा है, ये परमेश्वर की योजना है। प्रभु इन दिनों में यदि हम आत्मा की सामर्थ्य में हम अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे, हालेलुया, बड़े बड़े कार्य हो जाएंगे।
मुझे अभी भी याद है, जब से मैं सेवगाई में हूँ मुरादाबाद में आया, तब से मेरे साथ भाई जसवंत था। करीब 20 साल पहले से जसवंत भाई मेरे साथ। उसको पता है मेरी सेवगाई मुरादाबाद में हमने कैसे शुरू किया था। आमीन। मैं उस समय से एक ही प्रार्थना करो, प्रभु यूपी के अंदर जगारिया, यूपी के अंदर प्रभु तेरा कार्य हो। तो तब भी और आज भी वही प्रार्थना है, एक ही प्रार्थना है। ऐसे प्रार्थना में परमेश्वर मुझे चारों तरफ क्या हो रहा है, मुझे उसका कोई मतलब नहीं। प्रभु मैं बस एक बात जानता हूँ, तू ही सच्ची परमेश्वर और तू ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तू ही आराधना की योग्य, तू ही सर्वशक्तिमान प्रभु है। ये सच्चाई हमारा देश के लोग जानना है, भारत के लोग इस सच्चाई को जानना है, अंगीकार करना है। आमीन, हालेलुया। मैं पास्टर जी के लिए मैं प्रेज़ लॉर्ड समय देना चाहूँगा। आमीन। तो दर्शन सच में क्या होता है? बहुत सारी डेफिनेशंस हमारे पास है। एक बात पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि हमारा दर्शन क्या है, परमेश्वर हमारी जीवन की एंड टाइम पर क्या होना चाहता है, हमारे जीवन में क्या क्या हो जाएगा, वो परमेश्वर अभी से जानते हैं। और प्रभु ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर की उस मन को, उसके हृदय के विचारों को हम भी अभी से जान ले। टू सी vision, the ability to see what God has planned for your life. आपके जीवन में हर एक पासवानों के जीवन के द्वारा, हमारे सेविका के द्वारा परमेश्वर एक बड़ा कार्य करना ऑलरेडी वो प्लान्ड है, ऑलरेडी वो प्लान्ड है। जैसे एक सिविल इंजीनियर, एक मैकेनिकल इंजीनियर एक डिजाइन को बनाया, गाड़ी क्यों ना हो या मकान क्यों ना हो, ऑलरेडी प्लान्ड है। प्लानिंग होने के बाद बनाना शुरू करता है। मेरे पे हम जो कुछ भी कार्य करा ना, उसका प्लानिंग, उसका फिनिशिंग पॉइंट तक वो ऑलरेडी परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग में वो तैयार है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार है। हम उस ब्लूप्रिंट के अनुसार काम चल रहा है, हम उसको पूरा करने की हम प्रभु के साथ चल रहा है। हमारे दर्शन का मतलब वही, हम प्रभु परमेश्वर की जो योजना है उसको अभी से समझकर, उसको अंडरस्टैंड करते हुए, उसको परखते हुए, उस दर्शन के साथ, उस कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम भी चल रहा है। आमीन। दर्शन का पूर्तिकरण के लिए हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से भरना जरूरी है। हम जब प्रार्थना करोगे, हम जो कुछ भी विश्वास से बोलेगा यीशु के नाम में, वो रियलिटी में वो पूरा हो जाएगा, होना चाहिए। आमीन। विश्वास के साथ हालेलुया। अगले संडे से आप चर्च में खड़े होकर बोलेंगे तो वही आमीन आमीन अपनी आंखों के सामने हम देखने जा रहे हैं। एक बात बताकर मैं समाप्त करता हूँ। 3 बातों को आमीन हालेलुया हम देख सकते हैं। एक दर्शन, जिनके पास सच में एक दर्शन के उनके स्वभाव में जरूर दिखने वाला 3 बातें। एक है लोगों से प्रेम रखना, जैसे यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने अपनी अगापे प्रेम की द्वारा संसार से प्रेम किया है। आमीन हालेलुया। मतलब हम अपने लिए सोचने से भी उससे पहले और लोगों के लिए सोचना, तब जाकर के हमारे दर्शन आमीन हमारे द्वारा पूरा होने वाली उस सेविकाई कंप्लीट हो पाएंगे। हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, हम अपने परिवार से भी ज़्यादा दूसरे आमीन लोगों के लिए जब आप प्रार्थना करोगे, उनके लिए प्रेम रखोगे ना। यीशु को हमें पता है, यीशु कई बार अपनी माता पिता को भी डांटा है, अपने चेलों को डांटा है, क्योंकि वो सबसे पहले अपनी सेवकाई के लिए वो उत्साहित था, अपने विजन के लिए जो कार्य उनको पूरा करना है उस पर उनका पूरा लगाव था, इंटरेस्ट रहा। इसलिए यीशु का जो सेवकाई है वो कंप्लीट हो गई। आप लोग सुन रहे हैं ना? आमीन हालेलुया। अगर आपको नींद आ रहा है, जोर से हालेलुया बोल सकता है। हालेलुया हालेलुया, हाथ उठा करके हालेलुया हालेलुया। यीशु जो है, यीशु का विजन जो था वो कंप्लीट था।
वो कभी अपनी समस्या को देख करके भागा नहीं, किसी बातों को देख करके वो रुका नहीं, बल्कि वो परमेश्वर की उस योजना को वो पूरा करने के लिए मैंने समर्पित किया था। उसका एक पहली कारण ये था, वो हालेलुया नाश होने वाले लोगों के प्रति उनके हृदय में हुआ जो प्रेम। दूसरी बात आमेन कंपैशन, एक हालेलुया तसल्ली, तरस करना लोगों के प्रति, एक दया। अरे बाप रे, यूपी मुर्दाबाद के अंदर 70 लाख लोग हैं, 70 लाख। आमीन हालेलुया। यूपी के अंदर 20 करोड़ लोग। तो यीशु के बारे में जब हम पढ़ते हैं, यीशु लोगों को देखकर, उनकी परिस्थिति को देखकर उसको उस पर तरस आया, तब जाकर के परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य उनके वचनों से पूरा हुआ, उनकी बातों से, उनके कामों से, आश्चर्य कर्मों से पूरा हुआ। इन दिनों में, इन अंतिम दिनों में हालेलुया पवित्र आत्मा यूपी के हर एक सेवक लोगों को, हर एक सेवक लोगों को, पासवानों को आमीन हालेलुया अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम बस अपने जीवन को प्रभु के हाथों पर संपूर्ण रीति से समर्पण करना, बस इतना हमारा ड्यूटी है। आमीन, वही हमारा ड्यूटी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब कुछ हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु ने हमें ये आज्ञा दिया है, महान आदेश हमको दिया है। जब एक बार प्रभु का बुलाहट हमने सुना है, अभी हम आराम से नहीं बैठ सकते, आधा काम करके आराम नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, कोई भी विरोध सामने आ जाए, हम आराम से नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी का काम प्रभु ने हम सब पर सौंपा गया है। We have to complete it। जिस प्रकार यीशु ने अपनी पिता परमेश्वर की योजना को, उस दर्शन को पूरा किया है, हमें इसको कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। लोगों को बपतिस्मा देना, लोगों के पास सुसमाचार पहुंचाना, चाहे किसी भी रीति से भी क्यों ना हो, किसी भी रीति से क्यों ना हो, परमेश्वर का उस प्रेम को बांटना, सोशल वर्क करते हुए, सोशल एक्टिविटीज के द्वारा, लोगों को मदद करने के द्वारा, वचन प्रचार करने के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा। आमीन। अगर एक व्यक्ति, हमारी कलीसिया का एक व्यक्ति भी, आज हम पास्टर रोबिन से बातें कर रहा था, पास्टर की बातों को वही हमें समझाएंगे 2 मिनट के अंदर भी। ऐसे मतलब हालेलुया ऐसे अभिषेक में आया कि आमीन। आजकल क्या कहते हैं, आमीन, हमारी कलीसिया के अंदर वचन का टीचिंग नहीं है, इसलिए बाइबल स्कूल की जरूरत पड़ती है। पास्टर रोबिन की बात है, क्योंकि बाइबल स्कूल क्यों खोलने पड़ा? क्योंकि चर्च के अंदर वचन नहीं देते, क्योंकि हमारी कलीसिया से जवान लोग, हमारी कलीसिया से भाई बहन लोग प्रभु के वचन लेकर के जाना, वो लोग जाएंगे, वो लोग जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब कुछ उसका शुरुआत है। आमीन। उसका शुरुआत बस एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है, वो यही है, हम परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से भर जाना। हम अपनी बुद्धि को, हम जितने भी आमीन, हम अपनी समझ और अपने ही विचारों पर हालेलुया हम सेविकाएं करते रहें। एक जगह में थोड़ी समय तक वो सक्सेस हो सकता, मगर परमेश्वर जितने हमारे जीवन से वो हमें
करवाना चाहता है। परमेश्वर हमारे सेवकाई से जो कार्य पूरा करना चाहते हैं वो कभी कंप्लेन नहीं। हमें पता है ना, सताव की टाइम है, यहाँ तक गवर्नमेंट तक हमारे विरोध में है। वो बहुत सारी सेवक लोग सब कुछ स्टॉप कर चुके हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में प्रभु आपको यहाँ पर क्यों लाया है कि परमेश्वर आपके द्वारा जो दर्शन आपने पाया था, जो विजन आपको मिला था, उसको पूरा करना ये प्रभु की प्लानिंग में अभी भी है। इसलिए प्रभु ने अपने दासों से कुछ बातों को और सुनने के लिए और हम एनकरेज होने के लिए प्रभु ने हमें मुरादाबाद तक लाया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो इन 2 दिन हमारे हालेलुया, एक पहला दिन हमारा खत्म होने जा रहा है, आमीन, हालेलुया। अगले 2 दिन बड़ी प्रार्थना के साथ प्रभु तेरी आत्मा से मुझे भर दे, उन वरदानों से मुझे भर दे जो आजकल के ज़माने में ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। यहाँ तक प्रभु हमारे देश के अधिकारी तक हमारी चर्च में आने पाए, बैठने पाए, तेरी महिमा करने पाए। आमीन। नहीं होगा? यीशु के नाम में, यीशु के नाम में होगा, यीशु के नाम में होने वाला। यूपी के अंदर हमें मंत्री लोग आपकी चर्चेस में आकर बैठने जा रहे हैं। हालेलुया, ये होगा, होगा। ये मैं आप पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, 25 साल पहले बात भी यही बात हम बोलते थे, आमीन, आज भी हम बोल रहे हैं, आमीन, क्योंकि पता हमारा परमेश्वर वही कार्य करने वाला प्रभु है।